कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? क्या धरती पर यह सारी घटनाएं मानव जाति का नामो निशान मिटा देने वाले हैं? दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के चारों धामों से मिल रहे कलयुग के अंत होने के उन संकेतों के बारे में जिसे भविष्य मालिका से जोड़कर देखा गया है। दोस्तों, पुराणों के मुताबिक हिंदू आस्था के प्रमुख 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। इन्हीं 4 धामों में से बद्रीनाथ धाम का एक छोटा धाम भी है, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ। इन छोटे धामों को लेकर ऐसी मान्यता बताई जाती है कि जब तक इनकी यात्रा नहीं किया जाता तब तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। कलयुग के अंत होने का संकेत और उसकी भविष्यवाणी। दोस्तों, कलयुग के अंत होने का भविष्यवाणी स्कंद पुराण, नारद पुराण और भविष्य मालिका जैसी ग्रंथों में किया गया है। यह ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर चारों धामों से मिल रहे संकेतों का भी वर्णन किया गया है। चारों धामों को लेकर भविष्यवाणी। गंगोत्री। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत कथा के मुताबिक कलयुग के अंत के समय गंगा नदी हमेशा के लिए धरती से वापस स्वर्ग लोक चली जाएंगी। स्कंद पुराण के मुताबिक कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब धरती पर तरह तरह के आपदाएं आएंगी, जिसकी वजह से गंगा नदी हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग का 5000 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा नदी हमेशा के लिए सूख जाएंगी। यहाँ हम आपको स्पष्ट कर दें कि कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है कि वार्मिंग ग्लेशियर के पिघलने की वजह से गंगा नदी धीरे धीरे करके सूखने लगी है, यानी गंगा नदी का लुप्त होने का समय समीप आ गया है। यमुनोत्री धाम यानी यमुना नदी का लुप्त होना। आपको जानकर हैरानी होगी कि वार्मिंग ग्लेशियर के पिघलने की वजह से यमुना नदी भी धीरे धीरे करके सूखने लगी है। साल 2022 में दिल्ली एनसीआर में ऐसा पहली बार हुआ है कि यमुना नदी का जलस्तर कम होता देखा गया है। स्कंद पुराण और नारद पुराण के मुताबिक जिस दिन कलयुग के अंत के समय यमुनोत्री धाम लुप्त हो जाएगा, अब यमुनोत्री धाम भी कलयुग के अंत होने का संकेत देने लगा है। केदारनाथ धाम को लेकर भविष्यवाणी। दोस्तों, केदारनाथ धाम भगवान शिव का प्रमुख धाम माना जाता है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव आज भी इस धाम में निवास करते हैं। पुराणों की माने तो जिस दिन कलयुग में पाप की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस दिन केदारेश्वर धाम से भगवान शिव हमेशा के लिए रूठकर चले जाएंगे और वह पुनः भविष्य केदारेश्वर के नाम से नई धाम में उत्पन्न होंगे। बद्रीनाथ धाम को लेकर भविष्यवाणी। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक बद्रीनाथ धाम को लेकर भविष्यवाणी। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक कलयुग के अंत के समय बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से लुप्त हो जाएगा और पुनः बद्रीनाथ धाम से आगे भविष्य बद्री के नाम से उत्पन्न होगा, यानी भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम से लुप्त होकर भविष्य बद्री में भक्तों को दर्शन देंगे। दोस्तों, जिस तरह से अभी हाल ही में बद्रीनाथ धाम की दीवारों में दरारें देखी गईं, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि कलयुग के अंत को लेकर जो भविष्यवाणी बद्रीनाथ धाम पर किया गया है वह अब सत्य हो रहा है। दोस्तों, भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक जिस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ धाम जाने का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
भविष्य मालिका की भविष्यवाणी चारों धामों को लेकर। दोस्तों, जिनको नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि भविष्य मालिका उड़िया भाषा में लिखी हुई एक ग्रंथ है, जिसे उड़ीसा में जन्मे पंच संतों ने मिलकर लिखा है, जिसके अंदर कलयुग के अंत होने की बहुत सी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग के अंत के संकेत हमें चारों धामों से देखने को मिलेंगे। भविष्य मालिका के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तब पुराने देव स्थान हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे और कुछ खत्म होने की अवस्था में भी आ जाएंगे। जिस तरह से कलयुग में पाप अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उससे तो सबसे ज़्यादा नुकसान देव स्थलों को ही हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में ऐसे बहुत से देव स्थल हैं जो अपनी जगह से धीरे धीरे करके लुप्त हो रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो लुप्त होने की अवस्था में आ गए हैं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।